सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए क्लास 10th साइंस का अध्याय है अम्ल क्षार तथा लवण। और उसमें हम लवणों के अध्ययन को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड तो क्लियर कर लिया था। अब इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडा, ठीक है, सामान्य नाम तो इसका कास्टिक सोडा है और रासायनिक नाम इसका क्या होता है, तो रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और अणुसूत्र क्या होता है, NaOH, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ा था। तो सोडियम क्लोराइड अगर आपने नहीं देखा है, अब देखिए सोडियम क्लोराइड से ही बनने वाले हम साल्ट्स को पढ़ेंगे, जैसे कि कास्टिक सोडा बनेगा, है ना, उसके साथ व्यंजक छोड़ और भी हैं। तो हम कास्टिक सोडा को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं, कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा कॉमन नाम, ठीक है, जिसे आप कॉमन नाम लो तो कास्टिक सोडा के नाम से मिल जाएगा, ठीक है। और रासायनिक नाम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। अणुसूत्र क्या होता है, NaOH, ठीक है, NaOH। तो कैसे बनाया जाता है, तो औद्योगिक स्तर पर, ठीक है, ये विधि NCERT में लिखी हुई है तो आपको वही लिखनी है। औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, किसको, NaOH का उत्पादन सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन, सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। यानी जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, मैंने कहा NaCl से बनने वाले ही साल्ट का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो NaCl से ही बनाने की विधि पढ़ रहे हैं हम। NaCl का विद्युत अपघटन करते हैं, ठीक है, विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें एनोड पर क्लोरीन गैस क्या प्राप्त होती है, क्लोरीन गैस को Cl2, Cl नहीं बोलेंगे, Cl2 क्लोरीन गैस, तथा कैथोड पर, एनोड पर क्या, क्लोरीन गैस, तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त बनती है। हाइड्रोजन गैस को H2 गैस बोलेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस बनती है। कैथोड पर ही विलयन के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैथोड पर ही विलयन के रूप में क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो क्या क्या औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। और इसमें एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनने के साथ साथ विलयन के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH यानी कास्टिक सोडा का निर्माण होता है। तो ये अभिक्रिया दे रखी है यहाँ पर। ये क्या है तुम्हारा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक, ठीक है। और उसका हमने सोडियम क्लोराइड को क्या किया, हमने जल में घोला। और जल में घोलने पर क्या किया, इसका विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन यानी विद्युत धारा प्रवाहित की। तो सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन Na धनायन व Cl ऋणायनों में टूटेगा। Na धनायन का क्या होगा, Na धनायन व Cl में टूटेगा, ठीक है। और इनका विद्युत अपघटन होने के बाद में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्राप्त होगा। क्या ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड और प्लस Cl2 गैस और H2 गैस, ये दोनों गैस निकलेगी, ठीक है। तो Cl2 गैस और H2 गैस प्राप्त होगी। यहाँ देखो समझने के लिए, देखो इसको NaCl को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि NaCl ये रिएक्शन है, H2 को कैसे लिखता हूँ, H और OH, ठीक है। तो देखो ये बनेगा तुम्हारा NaOH, ठीक है। अब यहाँ मैं 2 लूंगा तो 2Cl2 यानी Cl2 गैस भी निकल जाएगी, और यहाँ 2 लूंगा तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो इस तरह से बनता है। तो क्या बनेगा, ये अभिक्रिया इस तरह से ही लिख सकते हो कि 2 तो NaOH बना है ना, देखो ये बन रहा है 2NaOH, ठीक है। उसके बाद में Cl और 2Cl2, तो Cl2 बनी गैस, और क्या बनी
H2 गैस। तो कभी भी रिएक्शन है तो इस तरह से सोडियम को, जल को ऐसा लिखना सीख लिए, जब भी जल रहता है तो H2O, तो इसको कैसे लिखते हैं अपग्रिया में, HOH, H पे धनायन और OH पे ऋणायन। तो सोडियम पर धनायन होता है तो OH के साथ अटैच हो गया तो सोडियम NaOH बना, ठीक है, NaOH पे ऋणायन होता है। इस तरह से जुड़ते हैं, कभी भी जोड़ेंगे तो इस तरह से अपक्रिया करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, आप अपक्रिया करना सीख जाएंगे। अब देखो ये चित्र स्पष्ट दिख रहा है आपके लिए। यहाँ पर क्या लिया गया है कि ये है तुम्हारी विद्युत अपघटन विधि, और विद्युत अपघटन विधि कौन सी है, क्लोर क्षार प्रक्रिया का महत्वपूर्ण उत्पादन। इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड दिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड ये है तुम्हारा और दूसरा इलेक्ट्रोड ये है। तो इस वाले जो इलेक्ट्रोड को हमने धनावेश क्या दर्शाया, धन से, और इसे हमने क्या कह दिया, एनोड, ठीक है। एनोड धनात्मक होता है, इसका सिरा बड़ा बनाते हैं, जब भी बैटरी दिखाते हैं तो ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। और ये तुम्हारा क्या लिया गया है, कैथोड। कैथोड का चिन्ह कैसे बनाते हैं, माइनस में, और कैथोड कैसा होता है, ऋणात्मक। अब देखो ऋणात्मक धनात्मक नहीं होता है, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि कैथोड एनोड ऋणात्मक धनात्मक है, इस बात पर कोई डिपेंड नहीं करता। मैं आपको असली बात बताता हूँ कि एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड बोलते हैं, और जिस पर क्या होता है, अपचयन होता है, उसे क्या बोलते हैं, कैथोड, ठीक है। यही परिभाषा है एनोड और कैथोड की, ये नहीं कि प्लस माइनस देख लेंगे। अगर आप गैल्वेनिक सेल में जाएंगे तो ये उल्टे हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एनोड वहां पर नेगेटिव हो जाता है और कैथोड पॉजिटिव हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि सर ने तो गलत बताया था। तो यहाँ पर तो ये विद्युत अपघटन विधि है जिसमें जिस इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा हो, ऑक्सीकरण, उसे एनोड बोलते हैं, और जिस पर क्या हो रहा हो, अपचयन, उसे कैथोड बोलते हैं। इसको हम दोबारा ढंग से समझ लेना, इसको आगे भी हम धातु वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ठीक है, विद्युत अपघटन विधि। तो ये बैटरी लगा दी है, और बैटरी से इसमें इलेक्ट्रोड 2 है और जिसमें विद्युत धारा, और ये तुम्हारा क्या है, इसमें विलयन में जल भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। तो इसमें ये जल भर दिया है, और ये एक 5 मिनट झिल्ली लगा रखी है आपकी, ये देख रहे हैं यहाँ पर। अब देखो जैसे ही हमने सोडियम नमक NaCl को डाला, ठीक है, नमक के घोल NaCl यानी एक्वस को इसमें डाला, तो ये किस में टूटा, Na धनायन में टूटा होगा और प्लस OH ऋणायन में टूटा होगा। तो Na धनायन और OH ऋणायन, ठीक है, OH ऋणायन और Na धनायन, इस तरह से ये आयनों में टूट जाएगा। सॉरी NaCl है ना, एक मिनट हो गया, हाँ, NaCl को हमने डाला तो ये टूटेगा Na धनायन और प्लस Cl ऋणायन, Na धनायन और प्लस Cl ऋणायन, इस तरह से ये टूटेगा। तो सुनो भाई, तो ये कैसा है एनोड, तो ये एनोड है धनात्मक, कैसा है, धनात्मक। तो Cl जो आयन होंगे इधर 5 मिनट झिल्ली से वो किधर की ओर गमन करेंगे, इस एनोड की ओर गमन करेंगे, जबकि ये ऋणात्मक है इलेक्ट्रोड, तो इस पर धनावेश है, और ये जो ऋणात्मक आयन होंगे वो किधर की ओर गमन करेंगे, तुम्हारे इस इलेक्ट्रोड की ओर यानी कैथोड की ओर करेंगे। तो इधर कोई और कौन सी चलेगी, एनोड, ठीक है, और इधर कैथोड यानी क्लोरीन के इधर पे और इधर को, और जल के भी आयन टूटेंगे H आयन और OH आयन में, ठीक है। तो जल के जो धनायन होंगे वो इस इलेक्ट्रोड की ओर, और ऋणायन होंगे वो इस इलेक्ट्रोड की ओर। तो जो H धनायन होंगे वो इकट्ठे होकर क्या बनाएंगे, H2 गैस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, H2 गैस। तो ये H2 गैस निकलेगी, क्या निकलेगी, H2 गैस। और ये H2 जो गैस है तुम्हारी, ये किस किस के काम में आती है, तो ईंधन में और मार्गरीन और खाद्य के लिए अमोनिया बनाने में। खाद्य के लिए अमोनिया बनाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, ईंधन में कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस के रूप में, ईंधन के रूप में, तथा मार्गरीन व खाद्य के लिए अमोनिया निर्माण में, ठीक है। तो इसमें इसका प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं हम, H2 का। अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा तुम्हारा Cl, तो Cl ऋणायन आ रहे हैं और ये Cl ऋणायन आपस में जुड़ेंगे, Cl प्लस Cl, ठीक है। और ये जब जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, ये Cl2 गैस, क्या बनाएंगे, Cl2 गैस। और ये जो Cl2 गैस है ये किस काम में आएगी, तो ये Cl2 गैस किसकी ओर बन रही है, एनोड की ओर, ठीक है। तो Cl2 जो गैस है तुम्हारी किसके काम में आएगी, जल की स्वच्छता के लिए,
ठीक है, एनसीईआरटी में चित्र अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो आप एनसीईआरटी से देख लेंगे कि जल की स्वच्छता के काम में आएगी स्विमिंग पूल में, ठीक है, स्विमिंग पूल में और पीवीसी में, और रोगाणु नाशक के काम में आती है, रोगाणु नाशक और सीएफसी, ठीक है, सीएफसी और कीटनाशक आदि के काम में Cl2 गैस का प्रयोग किया जाता है। अब हमारी कौन कौन सी गैस बनी, एनोड पर तो Cl2 गैस बन रही है और कैथोड पर क्या बन रही है, H2 गैस, ठीक है, ये बात मैंने बताई थी, एनोड पर क्या बनती है Cl2 तथा कैथोड पर H2 गैस बनती है, और साथ ही साथ कैथोड पर ही, ठीक है, NaOH का विलयन प्राप्त होता है। तो किसका प्राप्त हो रहा है, NaOH का विलयन प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हम NaOH प्राप्त करते हैं इक्वस। तो NaOH नमक के घोल के साथ प्राप्त होता है। तो NaOH धातुओं से ग्रीज हटाने के काम में आता है और साबुन बनाने के काम में आता है तथा अपमार्जक डिटर्जेंट पाउडर बनाने के काम में आता है, कागज बनाने के लिए कागज उद्योग में आता है, और कृत्रिम फाइबर्स यानी आर्टिफिशियल फाइबर्स के रूप में इसका यूज हम करते हैं, या सिंथेटिक फाइबर्स के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये देखो, ये जो लग रही है वो झिल्ली है, जिसमें क्या है, देखो सोडियम आयन इधर की ओर गए, ठीक है, सोडियम आयन, और इसमें जल के आयन भी होंगे, तो ये मिलकर के NaOH का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो चित्र है वो क्लोर क्षार प्रक्रिया के द्वारा महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। तो इस चित्र को अवश्य बना करके आए और लिख के इतना ही आएंगे, और उसके बाद में इस चित्र का प्रयोग करें अगर ये आता है तब। अब नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण क्या है, तो सुनो भाई, यह चिकना ठोस पदार्थ है। क्या है भाई, यह चिकना ठोस पदार्थ है और इसका गलनांक 591 केल्विन होता है। कितना होता है, 591 केल्विन होता है। यह जल में शीघ्र विलय हो जाता है, यानी जल में बहुत ही जल्दी घुल जाता है, और यह एक प्रबल क्षार है। क्या है भाई, यह एक प्रबल क्षार है और अपने जलीय विलयन में आयनीकृत होकर Na धनायन तथा OH ऋणायन यानी हाइड्रोक्सिल, अतः यह एक प्रबल विद्युत अपघट्ट है। प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, ऐसे विलयन जो जल में पूरी तरह से आयनित हो जाएं तथा उनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, या उनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके, विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये प्रबल विद्युत अपघट्ट है, याद रहेंगे, ये इसके गुण हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, ठीक है, तो कहाँ इसका उपयोग करते हैं, देखो ये कास्टिक सोडा के रूप में इस तरह से मिलता है, रिमूव्स ग्रीस एंड ग्राइम यानी ग्रीस हटाने के लिए, साफ कह रहा है, एंड फीचर ड्रेन क्लीनिंग, ड्रेन मतलब नालियां वगैरह हैं, चिमनी क्लीनिंग जैसे भट्टे वगैरह की चिमनी है, सॉप मेकिंग इसके काम में उपयोग आता है। ये 450 ग्राम इसमें दे रखा है आपका। तो ये जो इस तरह से मार्केट में मिलता है, तो कास्टिक सोडा का रिमूव ग्रीस वगैरह हटाने के काम में आता है। देखो साबुन, कागज, सिल्क उद्योग तथा अन्य रसायनों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। वसा व तेलों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अपक्रमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और कहाँ कहाँ किया जाता है, ग्रीस वगैरह हटाने के लिए, या ड्रेन क्लीनिंग करने के लिए, चिमनी क्लीनिंग करने के लिए, या सॉप मेकिंग यानी साबुन बनाने के काम किसका प्रयोग करते हैं हम, कास्टिक सोडा का, जो कास्टिक सोडा से स्पष्ट है। अगर आपको इस तरह नहीं दिख रहा है साफ तो देख लीजिए। अब दिख रहा है, तो ये तो था और ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड था, और इस वीडियो लेक्चर में हमने इसे क्लियर कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लेकर के आएंगे ब्रंजक सूड। तो थैंक यू फॉर वाचिंग फुल वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और लाइक भी कीजिए, और अपने सुंदर से नोट्स बनाते रहिए, और साथ ही साथ उन्हें रिवीजन करते रहिए, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।